अत्यंत सूक्ष्म है, यूं कहे अथवा यूं कहो तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, जो मात्र जिनेन्द्र देव के तत्व ज्ञान कैवल्य ज्ञान में ही झलकते हैं। सामान्य अज्ञ प्राणियों के पास इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं है जो कि संपूर्ण सूक्ष्म तत्वों को जान सकें और व्याख्यात कर सकें। समझ सकने वाले लोग, पंडित जी विशेष शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, समझ सकने वाले लोग सत्य को पूर्ण नहीं जान सकते। समझ सकने वाले लोग तत्व को पूर्ण नहीं जान सकते हैं। जानने वाले ही लोग तत्व को पूर्ण जान सकते हैं। उन्हें कहता हूं, समझ सकने वाले लोग तत्व को पूर्ण नहीं जान सकते हैं, तत्व की सूक्ष्मता तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं। समझने वाले लोग परोक्ष रूप से ही तत्व को जान पाते हैं। जाननहारे लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से तत्व को जानते हैं। और जाननहारों में सभी जाननहारे नहीं, केवल्य ज्ञान से जाननहारे यही तत्व की सूक्ष्मता को जान सकते हैं। समझने वाले छद्मस्त होते हैं, समझने वाले अल्पज्ञ होते हैं, समझने वाले मित्र केवल ज्ञान से शून्य होते हैं। समझ का विषय परोक्ष है। समझ जो होती है वह मन सहित लोगों की होती है। समझ जो है इंद्रिय मन से होती है। ज्ञान जो होता है मित्र पूर्ण रूप से इंद्रिय मन से रहित तो शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान में इंद्रिय का सहयोग नहीं होता है, शुद्ध ज्ञान में मन का सहयोग नहीं होता है। एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान में ही जब इंद्रिय मन का सहयोग नहीं है तो सकल प्रत्यक्ष में इंद्रिय मन का सहयोग कैसे हो सकता है? वह सकल प्रमाण है। जो सकल प्रमाण से जाना गया है वो ध्रुव प्रमाण है। इसलिए जिनको जिज्ञासा विराट है, एक आनंद है। किसी विषय को जानने की इच्छा होना भी एक आनंद है। विषय को समझने की जिज्ञासा होना बहुत बड़ा आनंद है। ऐसी इच्छा प्रकट करना चाहिए कि मैं ब्रह्मांड के संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण अवस्थाओं को एक साथ जान सकूं। उसके लिए आपको अध्ययन बंद करके विशुद्धि में लीन हो जाना चाहिए। तो ज्ञान शब्द रूप से गुण हो जाएगा। ज्ञान रूप से और अर्थ रूप से तुम्हारा ज्ञान उद्घाटित हो जाएगा। शब्द समय गौण हो जाएगा, ज्ञान समय का आलम्बन होगा, वो अर्थ समय अपने आप प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? शब्द समय गौण हो जाएगा। शब्द समय का उतना ही आलम्बन लीजिए जितना आवश्यक है। ज्ञान समय में पुरुषार्थ करना चाहिए, और जितना ज्ञान समय में पुरुषार्थ करेगा और ज्ञान समय के पुरुषार्थ से ध्यान में लीन होगा, और ध्यान में लीन होकर के पुनः परम ज्ञान समय को प्राप्त कर लेगा। इसलिए आज का जो सूत्र है संबंध सूत्रम में, वह निर्गंतों के लिए ज्ञान समय की ओर ले जाने के लिए सूत्र कह रहे हैं। आप ज्ञान समय में कैसे प्रवेश करेंगे? संसार में सबसे बड़ी कोई क्लेश देने वाली वस्तु है, उसका नाम पंडित जी ऋषभ भैया अधीरता। संसार में सबसे अधिक कोई कष्ट देने वाली वस्तु है, उसका नाम है अधीर्य। अधीर पुरुष कभी किसी भी क्षेत्र में शांति का वेदन नहीं कर सकता है। अधीरता में क्लेश ही क्लेश है, अधीरता में दुख ही दुख है। अधीर पुरुष हर्ष में बिचकता रहता है। जैसे पशु
गाय आदि ये बिचकते रहते हैं, ऐसे अधीर पुरुष बिचकता ही रहता है। धैर्य होना चाहिए। धैर्य बिना लक्ष्मी, धीरता के बिना लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। सूर्य बिना जया, सूरता के बिना विजय नहीं मिलता है। ज्ञानेन बिना मोक्षो, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। और ज्ञानी दानेन बिना यशा, दान के बिना यश नहीं मिलता। अनिल भैया, कोई पुरुष अरबपति, खरबपति, चक्रवर्ती क्यों ना हो, लेकिन दान देना नहीं सीखा बेचारा, उसको यश कभी नहीं मिलेगा। गरीब से गरीब आदमी होगा, अपनी शक्ति से दान देगा, उसका यश अपने आप फैलता है। जैसे कि पानी में पड़ी तेल की एक बूंद, पंडित जी, पानी में पड़ी तेल की एक बूंद बिल्कुल छुप के डालना, अपने आप दिख जाएगी। ऐसे ऐसे छोटा सा दान भी आपका लोक में फैल जाएगा। दान से यश मिलता है, दान से यश मिलता है। यानी यश चाहिए तो त्यागना पड़ेगा, यश चाहिए त्यागना पड़ेगा। अपरिचित पुरुष मंदिर में आता है, उसे कोई नहीं देखता, वैभव और जरा सी शांति धारा का निर्णय कर लेता है। अनिल भाई उसको मुकुट लगाते हैं, क्षण मात्र में सम्मान बढ़ गया तुम्हारा, साक्षात क्षण मात्र में। ये दान की महिमा है। जितना छोड़ोगे, जितना त्याग करोगे, उतना यश मिलेगा। त्याग जो शब्द है वो द्वैत रूप है। पुण्य क्षेत्र में द्रव्य को देना एक वो दान है, वो त्याग है। और एक विषय कसाय का प्रत्याख्यान कर देना वो त्याग है। एक श्रावक अल्प द्रव्य लेकर के धर्म स्थान में देता है तो उसकी ख्याति फैलने लगती है। फिर जिसने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे निर्गंत मुनियों की ख्याति न फैले, ऐसा हो नहीं सकता है। जिसने त्याग किया है उसकी ख्याति फैलती है यश रूप में। उसमें कू भी लगता है, सु भी लगता है, कुख्यात। एक दान दे रहा है, उसकी सुख्याति फैल रही है। एक बेपुरुष है, दूसरे ने दान दिया, उनके द्रव्य को खा रहे हैं, निर्माल्य खा रहे हैं, मंदिर का द्रव्य खा रहे हैं, तीर्थों का द्रव्य खा रहे हैं, धर्म स्थानों का द्रव्य खा रहे हैं। यहां तक कि मुनिराजों के संग में रह करके उनके नियोग से द्रव्य मंगा करके खा रहे हैं। मित्र, ऐसे लोगों का छाया पड़ा पानी मत पीना। राकेश, जिस जीव ने देव सा गुरु के नियोग से धन संग्रह किया हो और उस धन को वो करता हो, ऐसे व्यक्ति के भरा हाथ का पानी पीना तो बहुत कठिन है। उसे तो पीना ही नहीं, पर उस व्यक्ति की छाया भी पड़ गई हो। यानी जैसे सूर्य किरण की छाया मार रहे थे, चंद्र किरण की छाया मार रहे थे आप, तो पानी का निषेध कर रहे थे। वो निषेध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निषेध इसका करो कि आप जिस स्थान पर रह रहे हो, कोई तुमको निर्माल तो नहीं खिला रहा, निर्माल तो नहीं खिला रहा, वो कोई निर्माल का तो नहीं खा रहा। अनिल भैया, मित्र पानी पी के सो जाना, अपना द्रव्य जहां लगता लगा देना। लेकिन मंदिर का पुजारी भी कहें, आओ भैया आप यहां पानी पी लो, उससे सबसे पहले पूछना, ये पानी जो है आप अपने द्रव्य का दे रहे हो कि मंदिर के द्रव्य से दे रहे हो। यदि मंदिर के द्रव्य से पानी लेके लाया है, कहते ना भाई मैं प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन निर्माल नहीं खा सकता। अपन को दान देने की क्षमता है,
अपने पास जितना होगा हम साधु को प्रासुक पानी पिलाएंगे, लेकिन मंदिर की गोलक का द्रव निकाल करके हम दूध लाके नहीं पिलाएंगे। न निर्माल्य खाना, न निर्माल्य किसी को खिलाना। क्या रहस्य! हे मित्र, जो पुरुष दान देता है उसकी ख्याति फैलती है, जो दान को खाता है उसकी कुख्याति भी फैलती है। वो सब खा गया, लोग क्या बोलते, वो सब खा गया। रेण साल जी में लिखा, जो जीव जीर्णोद्धार पटठा अवशेष धनम जो भुंजई सो भुंजई नरे गई दुखम। जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा से बचे धन को जो ग्रहण करता है, जो भोगता है, सो भुंजई नरे गई दुखम। ऐसा जीव नरक गति के दुख को प्राप्त होता है। इसलिए जहां दान की महिमा कही गई है, मित्र वहां निर्माल्य खाने वाले का अपयश भी कहा गया है। पुण्य कह रहे हैं, दान के बिना यश नहीं मिलता, यानी सूरता के बिना विजय नहीं मिलती। भुज बलि होगा वही तो रणभूमि में जाकर के योद्धाओं को परास्त करके विजय श्री को लेके आ पाएगा। उसी प्रकार से ज्ञानियों धैर्य बिना लक्ष्मी, ये सबसे बड़ा सूत्र जो आज का है, धैर्य बिना लक्ष्मी। धीरता के बिना लक्ष्मी नहीं मिल सकती है। अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी। पंडित साहब, दो लक्ष्मी हैं, अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी। धीर पुरुष को ही अंतरंग लक्ष्मी मिलती है और धीर पुरुष को ही बहिरंग लक्ष्मी मिलती है। दोनों ही प्रकार की लक्ष्मी चाहिए आपको, तो धैर्य चाहिए। बिना धैर्य के आप लक्ष्मी की कामना करो, वो 3 काल में संभव नहीं है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने शालोकानाम त्रिलोकानाम यदि विद्यादर्पणायते। जहां आचार्य समन्वत स्वामी ने कहा नमः श्री वर्धमानाय, उन वर्धमान को मैं नमस्कार करता हूं जो श्री संपन्न है। कौन सी श्री? उनके पास भी 2 श्री हैं, बहिरंग लक्ष्मी भी है, वो अंतरंग लक्ष्मी भी है। समूषण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा के पास जो समूषण की विभूति है वह उनकी बहिरंग लक्ष्मी है। और अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, ये उनकी अंतरंग लक्ष्मी है। अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी, ये दोनों लक्ष्मी उनको जो प्रकट हुई है ज्ञानियों, ये किसके बल पर? ग्रंथकर्ता धम्मा रामे चरे भिक्षु धीमयुम धम्मरायम धम्म राम आमराय वदन्ते ब्रह्म चेर समाहिये। धर्म रामे चरेत भिक्षु धृतिमानम धर्म सारथी। धृतिमानम इस शब्द की व्याख्या है। धृतिमानम धैर्यवान, धियम धैर्यवान। अनिल भैया, व्यापार करते समय कितनी विषमताएं आती है। मित्र, जो आपको गद्दी पर बैठते देखते हैं वे यही देखते हैं क्या सुखी जीवन है, पर उन्हें ये मालूम नहीं होता है ग्रीस की तपन में भी हम फैक्ट्री जाते देखे जाते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं है ये गद्दी पे आए कैसे हैं। उन्हें ये बोध नहीं है इतनी संपत्ति में बैठने के पहले किया क्या है।
एक आम के बगीचे में किसान बैठा हुआ है। पंडित जी, आम के बगीचे में किसान बैठा हुआ है। उसी बीच में एक व्यक्ति आता है, गाड़ी से उतरता है, उसका अभिवादन करता है, बड़े प्रेम से कहता है, भाई मुझे फल चाहिए। बोले, क्या शीतल हवा में आप बैठे हो, आराम से, कुछ करनी नहीं पड़ रहा आपको। तो हरे हरे नोट देता है, वो पीले पीले आम के पके फल लेके जा रहा है, पर मुस्कुरा के कहता है किसान से, आप कितने सौभाग्यशाली हो, आप तो आम के नीचे बैठे हो, हम लोग तो अपने घर से तुम खरीदने आए हैं, डाल के आम लेने आया हूं, आपको तो घर बैठे पैसे मिल रहे हैं। पर मित्र, वो आम के नीचे मचान एक आसन बनाए बैठा हुआ है, वो सबको दिखाई दे रहा है कि कितना सुंदर किसान सुख से बैठा है, उसके जेब में हरे हरे नोट जा रहे हैं। आम को दे करके लेने वाला लेके चला गया, पर उसे पता ही नहीं था, एक गद्दी पर बैठने के पहले आपने नहीं देखा, चैत के महीने से लेकर के आज की तारीख तक वो आम के वृक्ष के नीचे उन दिनों में बैठा था जब तुम घर में एसी कूलर में थे, पंखे में थे, तब वो लू ग्रीष्म काल की तपन को झेल रहा था। कहां? उसी आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके, पर अधीर नहीं हो रहा था, धीर धारण किए था, यदि धूप में नहीं बैठेंगे तो इन आम को तो तोते ही ले जाएंगे, इन आम को तो बच्चे ही झूर ले जाएंगे, इन आम को तो लुटेरे ही लूट ले जाएंगे। बेचारा दिन रात वहां निवास किया। कहां? घर के आंगन को भूल गया, मकान की छतों को भूल गया, वो बैठा बेचारा कहां पर था? अमन, आम के वृक्ष के नीचे। वो किसी ने नहीं देखा, वो किसी ने नहीं देखा। लेने वाला तो ये कह रहा है, ये नोट पकड़िए, आम दीजिए, तुम तो नोट दिखा रहे हो। पर मेरे मित्र, जब उसने आम का पौधा लगाया था तो 3 वर्ष तक इंतजार ही की थी, धीर रखा था, प्रथम दिन ही आम नहीं मिल गए। कितना पानी दिया था, कितना खाद दिया था, और यानी कितनी रखवाली की थी, पर लेने वाले को तो कोई मतलब नहीं है। वो तो कहता आम दीजिए मुझे। ओह, किसान से पूछो, बगीचे के मालिक से पूछो, बागवान से पूछो, बागवान से पूछो, मित्र माली से पूछो, मेहनत कितनी लगी है। बस बस यही रुक जाइए। एक आम का फल हाथ में आने में कितना समय लगा है, एक आम का फल हाथ में आने में कितना समय लगा है। धरती बिना धीर के आम का फल नहीं आया, बिना धीर के अनिल भैया तुम्हारे घर में पोता भी नहीं खिलता। जिस पोते को आप दिखा रहे थे महाराज जी हमारा पोता है, मित्र आप स्वयं के 16 वर्ष की याद करो, स्वयं के 16 वर्ष की याद करो। जब तुम 16 वर्ष के थे तो तुम्हारे पास कौन था? ओह, इतना धीर रखा आपने, स्वयं के बेटे को जन्म दिया, इतना धीर रखा, उसे बड़ा किया, इतना धीर रखा, उसको पढ़ाया लिखाया, इतना धीर रखा, उसकी शादी किए, इतना धीर रखा, तब मित्र कहीं आपको पोता देखने को मिला है। जब आपको अपने काम पुरुषार्थ का फल, काम पुरुषार्थ का फल, पंडित साहब देखो ना, जब इन ज्ञानियों को काम पुरुषार्थ का फल देखने के लिए धीर रखना पड़ता है, फिर अर्थ पुरुषार्थ का फल देखने के लिए धीर रखना पड़ता है। अरे मुनिराजो, आपको मोक्ष पुरुषार्थ के लिए फल देखने के लिए आपको धीर रखना पड़ेगा, बिना धीर के मोक्ष पुरुषार्थ भी नहीं मिल सकता है। मोक्ष पुरुषार्थ का फल निर्वाण।
धीर चाहिए। तीर्थंकर के समोषण को देख करके तुम खुश हो रहे हो, होना ही चाहिए, लेकिन तीर्थंकर बनने वाली आत्मा से पूछो। ज्ञानियों, सिर पर वजन रख के खड़े होना एक घोर तपस्या नहीं है, कुतप है। भुजाओं पर शिला को हाथों पर रखकर भुजाओं के बल पर खड़े रहना, भैया ये बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, ये शरीर की मेहनत है। खड़गे सूर्य बनना, बैठे सूर्य बनना, ये बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। भावों की विशुद्धि को आप कैसे संभाल पाएंगे, धैर्य कैसे धारण कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी तप साधना है। धैर्य चाहिए। जितने नाश हुए हैं और हो रहे हैं, अधीरता से हुए हैं, अधीरता से हुए हैं। काम बेटा समय पर होगा, द्वेष काम समय पर होगा। अधीरता से काम नहीं बनेगा, धीर से काम बनेगा। अधीर पुरुष आत्महत्या करके तो बैठ सकते हैं, लेकिन कार्य की सफलता नहीं पा सकते। अधीर पुरुष कसाय करके अपयश पा सकते हैं, लेकिन कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। अधीर पुरुष मित्र रो करके हंस करके अपने अंदर के भावों को दिखा सकते हैं, लेकिन कार्य की सिद्धि नहीं पा सकते। ज्ञानियों, जैसे जैसे गुरुजन किस्सा, जैसे गुरुजन अपने शिष्यों को व्रत समितियों का पालन करना सिखाते ना, उनको एक ऐसा भी पीरियड लेना चाहिए, उनको धैर्य सिखाना चाहिए, धैर्य सिखाना चाहिए। अधीर मत हो जाइए। भैया समझ में आ रहा है? एक प्रश्न है। आपकी मां ने दूध का भरा कटोरा दिया, अपनी भाषा नहीं भूल जाना, पुरानी कटोरा, समझ गए ना? दूध का भरा हुआ कटोरा, बेला, दूध का भरा बेला दिया, परंतु दूध सुगंध छोड़ रहा था। कारण क्या था? मटकी में तपा हुआ था, अपनी सुगंध बिखेर रहा था। पर जैसे ही आपने मुख की ओर ले गए, जलने लगे। ज्ञानी, ज्ञानी, कर्तव्य तुम्हारा है। समझदार पुरुष होता है, यदि पैरों में तृणपात का बीज डाल रहा है, उसको सीधा पैर नहीं डालने देना चाहिए, उठा करके ठोक करके उल्टा करना चाहिए। हो सकता है बारिश का मौसम है, उसके अंदर बिच्छू आके बैठ चुका हो, सांप आके बैठ सकता है, और जैसे ही आपने पैर डाला उसने डंक मार दिया, सांप ने डस लिया। पंडित जी, एक व्यक्ति पानी के लोटे से पानी पी रहा था, उस सीधा आया, उसने मुख में लगाया, पानी की किनारे किनारे पर, लोटे के किनारे में जाकर के बर्रिया पानी पी रही थी, और जैसे उन्हें मुख में लोटा लगाया, उसने धीरे से ओट कोई डस लिया, काट लिया, सूझ गया बेचारे का ओठ। अब दिखा रहा गुरुजी ये हो गया। क्या हुआ? बोले पानी पी रहा था लोटे से, उसके अंदर बर्रिया ने काट लिया। मित्र तो ये पता नहीं है, जैन दर्शन यही तो कह रहा है, जदम चरेत जदम भुज्जित भाषिज्य, यतन पूर्वक चलो, यतन पूर्वक बोलो, यतन पूर्वक भोजन करो, यतन पूर्वक भाषण करो, जिससे कष्ट भी ना हो और पाप का आश्रय बंद भी ना हो। अप्रमत्त क्रिया करना चाहिए, प्रमत्त क्रिया नहीं होना चाहिए।
हमारे आगम में लिखा हुआ है, यदि यहां पर बैठना है तो पहले आंखों से देखिए भूमि को, फिर मार्जन कीजिए, इसके बाद आप बैठिए। बिना देखे, बिना मार्जन किए ऐसा करोगे तो जीव का वध भी होगा और मेरे मित्र आपका घात भी होगा। एक और चारित्र मोक्ष मार्ग पतला है, दूसरे पंडित हमारी आत्मा की सुरक्षा भी हो रही है देह की सुरक्षा के साथ। यदि कोई आपसे प्रश्न करे, राकेश आप जैन दर्शन की ओर क्यों प्रभावित होते हो, मैं थोड़े प्रेम से कहना, ज्ञानी जिस दिन आपको भी समझ में आएगा आप भी ऐसा जीवन जियोगे। जैन दर्शन क्या है मैं नहीं जानता हूं, पर इतना अवश्य जानता हूं, जीवन में सुखमय, निरोगमय और शांतमय जीवन जीना हो तो जैन दर्शन के चरणों में पहुंच जाना चाहिए। निरोग, शुद्ध चिंतन, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध भाषण। आसी भाई इसे समझना है तो बैठ जाना चाहिए, तब तो समझो। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मित्र वस्तु स्वभाव इतना गहरा है कि जीवन के सारे कष्ट क्षण मात्र में विलीन होते हैं, सारी बाधाएं विलीन होती हैं, सारी बाधाएं विलीन होती हैं। एक भी समय नहीं लेगा, एक सेकंड नहीं लग सकता है व्यक्ति को सुखी होने के लिए। धीर चाहिए, धृति चाहिए, धृति चाहिए। कीर्ति भी आपको चाहिए है तो धृति चाहिए। धृति के अभाव में कीर्ति आती नहीं, धृति के अभाव में कीर्ति आती नहीं। जो कीर्ति के लिए भी जी रहे ना उसमें भी भड़बड़ा रहे हैं। विश्वास रखना ज्ञानियों, तत्व मनी से विद्वान भी होगा और धीर खो देगा तो ऋषभ भैया आप भी कहोगे पंडित थोड़ा शांति शांति। व्याख्यान में धैर्य, सुनने में धैर्य, समझने में धैर्य, खाने में धैर्य, पीने में धैर्य, जाने में भी धैर्य। कुछ लोग भड़बड़ा के खाते हैं और भड़बड़ा के पंडित जाते हैं। जो निश्चित स्थान है वहां में नहीं पहुंच पाते बेचारे, रास्ते में ही गंदगी फैला देते हैं। धैर्य नहीं है, कुछ हो ना जाए। अरे भाई जब तुमको लगता है कि मुझे सहन नहीं होता है तो पहले से चल देना चाहिए, जिससे कि भूमि गंदी ना हो, अनुचित स्थान पर गंदगी ना फैल जाए और तुम्हारी अपयश की गंदी में ना फैल जाए। लोग क्या कहेंगे, कैसा आदमी है, सारे कपड़े बिगाड़ के रख लिए हैं, कैसा गंदा आदमी है, इसको इतना विवेक नहीं है कि जहां बैठना चाहिए वहां नहीं बैठता है, पूरे में बिखेर के आ गया। मेरे मित्र इससे अच्छा सुअर है कि कम से कम दूसरी को उठा ले जाता है, ये तो फैला के चला गया। हो बोला सुन रहा क्या भाई? हो हे मित्र, धैर्य चाहिए, धैर्य। बोलने का धैर्य चाहिए, बोलने का धैर्य चाहिए। हर जगह शीघ्र बोल पड़ो, धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य की जरूरत है। धैर्य बिना लक्ष्मी, धीरता के बिना लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। जितने लक्ष्मीपति हैं आप उनसे मिल लेना। ओहो पंडित जी, भीलवाड़ा में चातुर्मास चल रहा था हमारा। वो तो भीलवाड़ा वस्त्रों का गांव है। एक व्यक्ति शाम को पोटली बना करके वो गांव गांव में बेचते हैं, तो सिटी में भी सुंदर सुंदर
कपड़ों की दरी आदि लिए निकल रहा था गलियों से, आवाज लगा रहा था किसी को गदरी चाहिए, चादरें चाहिए, तो लोग घर के बाहर आ गए, बेचारे की पूरी पोटली खुलवा ली, पूरी पोटली खुलवा ली और एक एक कपड़े बिखेर दिए और उसमें से एक लत्ता नहीं लिया, आपकी भाषा में एक टुकड़ा भी नहीं लिया। उसने मालूम फिर से उसको बांध करके, और जैसे 2 घर आगे बढ़ा तो उस दूसरे मकान वाले ने उसको उतरवा लिया, उसमें देखा दाखा और कुछ भी नहीं लिया। बेचारा फिर से बांध के चला गया, थान के थान उधरवा दिए, पटकवा दिए, खुलवा लिए, लेकिन लपेट नहीं लग गया, वो शांति से ले गया। मित्र, जैसे तू पैसे के लिए, पंडित जी एक दूसरा सदस्य खड़ा था, कहता बोले कितना समता वाला आदमी है, बोले मैं तो नहीं कर सकता हूं। मित्र, इसलिए व्यापार बनिया कर पाता है जिसको धैर्य है, जिसको धैर्य है। ओह, यानी जैसे तूने कपड़े पुनः लपेट लिए, ऐसे कसायों को लपेटना सीख लो, तो संसार में क्यों भटकना पड़े, लत्ता कपड़ा ना बेचना पड़े, तू ही भगवान बन जाए। धैर्य चाहिए, श्रेयांश धैर्य चाहिए। हर कार्य अपने समय पर होता है, हर कार्य अपने समय पर होता। बेटा, अधीर हो जाएंगे तो तनाव में चले जाओगे, और तनाव में जाओगे तुरंत लोग गलत निर्णय करके बैठ जाते हैं। पता नहीं लोगों को कितना ज्ञान छा चुका है। कुछ न हो पंडित वैशाली से ही, आप अपने प्राकृतिक भवन से, तो सरकारी संस्थान है, यहां से ही आप एक आवाज लगाओ कि देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कान तक विषय पहुंच जाए कि लोगों को अब नैतिक शिक्षा की जरूरत है। इंजीनियर, डॉक्टर्स, कलेक्टर आदि की उपाधियां प्राप्त करने वाले लोग आत्महत्या करने में लगे हुए हैं। धीरता का बोध समाप्त हो चुका है। व्यक्ति तुरंत उद्वेलित होता है, हर क्षेत्र में उद्वेलित होता है, हर क्षेत्र में उद्वेलित होता है। समय देना सीखो, समय देना सीखो, समय देना सीखो। भैया, दूध का कटोरा भूल तो नहीं गए? मां ने दूध का कटोरा भर के दिया, गरम दूध था, मुख में ले जाओगे मुख झुलस जाएगा, कि अचानक पेट में चला गया तो आते जल जाएंगी। मित्र, ऐसे दूध को रखना चाहिए कि फेंकना चाहिए जिससे मुख जलता हो? सिद्धम भाई, स्वात्म ज्ञानी, अच्छे लोगों का भी नाम आता, बुरे लोगों का भी नाम आता है। अच्छे काम पर भी नाम आता, बुरे काम पर भी नाम आता है। दूध को फेंक देना चाहिए कि रखना चाहिए? मित्र, भोले जैसे सज्जन लोग कह रहे फूंक फूंक के पीना चाहिए, ये कभी सीख मत लेना। और कहीं साधु के लिए दूध चलाने आए तुम, और भोले की बात तुमने सुन ली, फूंक फूंक के चला देना, मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो अंजलि बंद कर लूंगा। फूंक फूंक मतलब थूक थूक की। हो मतलब कभी मत फूंक देना। कुछ लोगों के मुंह में गंदी बदबू आती। मित्र, वे सामने खड़े हो जाते हैं, बोले महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि क्या? बोले तुम सब तो मुंह तक तो तुमने अशुद्ध कर दिया हमारा, तुम क्या शुद्धि बोल रहे हो? अरे थोड़ा दूर से बोलिए, गिलास पहले मत लो, पहले शुद्धि बोलिए, इसके बाद फिर हाथ शुद्ध करो, फिर गिलास लो। कोई बात भी कहना है। मित्र, वैसे ही तो पूरे देश में लोग, विश्व में मुख पर पट्टी लिए घूम रहे हैं। जिनागम कब से कह रहा है दूर से बात कीजिए।
ऐसी कौन सी गहरी बात है तुम बिल्कुल मुंह में कान में लग के बोलना चाहते हो? ऐसी बात करो ही मत, दूर से बोली, दूर से बोलो। मित्र करुणाशील व्यक्ति होगा तो दूर से बात करेगा, कसाई होगा, हिंसक होगा, वो मुख से लग के बात करेगा। किसी व्यक्ति को टीबी का रोग है, कोरोना है, छुआछूत के रोग हो चुके हैं, या तुम दयावान हो, तो मित्र भले कोई कहे भैया पास से बोलो, वो एक है, नहीं भैया हम नहीं चाहते हैं, मैं तो जाने वाला हूं, मेरे बेटे तो रोएंगे, हम तुम्हारे बेटे को नहीं रुलाना चाहते हैं। मेरी पत्नी की तो मांग मिटेगी, पर तुम्हारी पत्नी की मांग नहीं मिटाना चाहता हूं। मेरा जीवन तो जाएगा, हम तुम्हारा जीवन नहीं जाना देना चाहते हैं। पर कुछ ऐसे पापी होते हैं जो रोगी होंगे, वे जान करके दूसरी थाली में भोजन करेंगे। ऐसे पापी लोग हैं जगत में, ऐसे पापी लोग पीस बेटा, वो जान करके उन्हीं भीड़ों में घुसेंगे कि वो रोग इनको भी हो जाए। मती के दरिद्री लोग हैं, जो मति के दरिद्री होते हैं, प्रज्ञा के दरिद्री होते हैं, विवेक के दरिद्री होते हैं, वे मित्र यतन से कभी न विचार पाते हैं, यतन से नहीं कभी चल पाते हैं, वो यतन से न कभी बोल पाते हैं। प्रज्ञा के दरिद्री। देश में कोहराम पड़ा हुआ है, लेकिन बेजान करके मित्र, ये तुमको रोग है तो किसी क्षेत्र में थूको मत। तुमको रोग है, किसी के पात्रों में पानी मत पियो। यही करुणा है। पर जिसने उद्देश्य बना लिया है कि कोरोना भी हम अस्त्र का काम कराएंगे, हम मरेंगे इसके पहले 4 को मार के जाएंगे। दयाहीनों के पास विवेक कहां? दयाहीनों के पास विवेक कहां? और विवेकवानों के यहां दया की कमी कहां? सूत्रों को समझिए, सूत्रों को समझिए। देर चाहिए। आज आपको निर्णय कर ही लेना चाहिए। मतलब मोक्ष मार्ग में भी पंडित जी हे मित्र, यदि कोई पुरुष धन कमाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, जितना अच्छा धन पाएगा, अच्छी पोस्ट पर जाना चाहता है, उसको उतना गहरा अध्ययन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब आप लोग संसार के वैज्ञानिक होने के लिए दिन रात एक करते हो, ज्ञान के लिए, आप भी मित्र प्राकृतिक भवन इस स्थान पर अधिकृत अधिकारी बनने के लिए दिन रात अध्ययन किया कि नहीं किया? हे मित्र, ये विद्वता ऐसे हासिल कर ली क्या कि अध्ययन भी करना पड़ा था? जब अनिल भैया, हर व्यक्ति को आप अपनी दुकान पर मुनीम बना लेते क्या? उसको भी देखते हो कि पढ़ा लिखा है, मुनीम के ऊपर पूरी संपत्ति तुम्हारी निर्भर है, बराबर? मुनीम के ऊपर सारी संपत्ति निर्भर है, मुनि के ऊपर सारा जिन शासन निर्भर है। व्यापारी की संपत्ति का जो का हिसाब किताब, लेखा जोखा विष्णु सागर जी मुनीम के हाथ पर है। हमारे जिन श्रवण संस्कृति का लेखा जोखा इन मुनियों के हाथ पर है। जब मुनीम पढ़ा लिखा होना चाहिए तो मुनि अनपढ़ कैसे होना चाहिए? उसको मात्र बाहर के द्रव्य का हिसाब किताब कर लेखा चाहिए, लेकिन या तो भीतर के आत्म द्रव्य का गणित लगाना सीखना चाहिए। गंभीर ज्ञान होना चाहिए। अब बेटा स्वीकार करो इस बात को कि चमकते चेहरे लालियों को देना महत्वपूर्ण नहीं है, चमकते चेहरे जिन दीक्षा को देना महत्वपूर्ण है।
समझा बालक? ये चमकते चेहरे किसी की ललनाओं को सौंप देना ये अज्ञानता है। ये चमकते चेहरे जिन दीक्षा को प्रदान कर देना वैराग्य के साथ, वही श्रेष्ठ है। कभी सोचा ऐसा गाथा सूत्र? धृति धियम, धियम यानी धृतिमान, धैर्य से युक्त होकर के धम्म सारथी, धर्म सारथी। मित्र, तुमने तीर्थंकर महावीर के समूषण की विभूति को जान लिया, उनके सुख को देख के तुम हर्षित हो रहे हो, किसी सेठ के वैभव को देख करके मुस्कुरा रहे हो, राजा की विभूति को देख के तुम देख के ईर्ष्या कर रहे हो तो मुस्कुरा रहे हो। ये क्यों नहीं देखते इसने मेहनत कितनी की है, पल पल में धीर रखा। दूध का कटोरा मित्र फेंक मत देना, कटोरा नहीं जला रहा है, दूध भी नहीं जला रहा, सोपाधिक दिशा अग्नि का संबंध है, इससे उबल रहा है, इससे उबल रहा है। यदि भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप बाकलीवाल जी, पाटनी जी, बैठो। हे मित्र पाटनी जी, यदि तुम्हारा बेटा भी गाली दे देना, उसको घर से बाहर मत निकालना, थोड़ा समय देना। बोले पुत्र गाली दे रहा महाराज जी, कैसे रखूं घर में? ठहरिए, जैसे दूध का कटोरा नहीं जलाता, अग्नि की सोपाधिक दशा है, अग्नि का संयोग है, उससे झुलसे हो, ऐसे पुत्र गाली नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं कुसंगति का संयोग है। अग्नि का तापमान शांत हो जाएगा, वही दूध का कटोरा मित्र तुम्हारे क्षुधा को दूर करेगा, शरीर को पुष्ट करेगा और थकान मिटा देगा। इसलिए मित्र धैर्य रखिए। आप क्यों अधीर हो रहे हो? फूंकोगे बोला तो अशुद्ध हो जाएगा, थूक उतर जाएगा, इसलिए फूंकने का नहीं। पंखा चलाओगे तब भी वहां का कोई कचरा बाल आके गिर सकता है, आप तो उसको ढक के और रख दीजिए। बस 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 इतना काम करो, आपको बोध होना चाहिए। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मित्र क्यों तुम तकलीफ में आ रहे हो? और गुस्सा करोगे तो माँ का दुलार नष्ट और हो जाएगा। न गुस्सा करो, न फूंको, न पंखा चलाओ, ढक के रख दो और शांति से महामंत्र नमोकार की बड़ी माला फेर लो, श्वास श्वास से और फेर लो। मित्र माला भी पूरी हो जाएगी और दूध भी ठंडा हो जाएगा और तू भी ठंडा हो जाएगा। धैर्य चाहिए, धैर्य। शीघ्र निर्णय लेने के चल देते हैं विष्णु, शीघ्र निर्णय लेने चल देते हैं, युद्ध करा देते हैं, तो धैर्य से काम लेते हैं। फिर मेरे मित्र जलती आग को भी ठंडा कर देते हैं। धैर्य विपुल, हर कार्य की सिद्धि होती है किससे? धैर्य से। जीवन के प्रत्येक निर्णय आदमी को धैर्य से लेना चाहिए। जो शीघ्र भावुकता में निर्णय लेते हैं उनको बीच में पछताना पड़ता है, मैंने ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा क्यों सोच लिया। मेरे मित्र पहले सोचना चाहिए, अब तो चलना ही पड़ेगा। समय दे दो, समय दे दो। दीपेश बेटा, उबलता दूध भी ठंडा होता है, समय दे दो, धीर रखो, शीघ्र निर्णय नहीं लेने का। जितने मुरझास ज्ञानी बने, मान तपस्वी बने, भगवान बनेंगे, ये सब किसके बल पर? धैर्य के बल पर। शीघ्र निर्णय मत लो, शीघ्र निर्णय मत लो, समय दो। भैया भैया, बिहार में आप देखो, पूरे प्रांत में जगह जगह केले ही केले दिखाई दे रहे हैं, पर सुबह एक भैया अपनी साइकिल पर इतनी लंबा केले की घेर लिए चला रहा था।
इतने बड़े बड़े केले थे उसमें। पर मित्र आपको बोध होना चाहिए, आपने तो कहा हाँ आए थे महाराज जी आए थे, पर ज्ञानी जिस वृक्ष से वो लेके आए हैं हम उस वृक्ष को भी देखते रहे हैं। जिस दिन फूल आया था तो उसमें मालूम धागे जैसे केले आए थे पंडित जी। योगी सागर कैसे आए थे? धागे, अरे अंगुली मत दिखाओ, धागे जैसे आए थे, धागे, एक मोटा धागे कितने से, वो ही धागे जैसा, एक एक फल धागे जैसे थे। और समय दिया अंगुली जैसे हो गए, समय दिया अंगूठे जैसे हो गए। मित्र समय दिया तो केले अपने रूप में आ गए। मित्र धैर्य रखो, धागे के आकार का भी केला बन जाता है। वो किसान उसी दिन चाहता नहीं आज ही चाहिए है, मित्र चुन लीजिए, नष्ट हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो कोई जीव साधु भी बन गया, बोले आज ही मोक्ष चाहिए, बेटा घर चले जाओ, आज तो नहीं मिल सकता है। केले के भी फूल लाते हैं, फिर फूल के अंदर छोटे छोटे फल निकलते हैं। मित्र आप भी अपनी मां के गर्भ में आए थे तो प्रथम दिन रजबीर मिला था, 8 दिन में कलकल था, सप्ते में बड़ा है, 5 महीने में शरीर बना है, फिर तुम मां के पेट में घूमना शुरू किया है। बेटा 7, 8, 9, 10 महीने में ही तुम निकल पाओगे, इसके पहले निकल गए ना तो मृत्यु ही हो जाएगी। जब गर्भ में धीर रखा, वो अधीर लोगों के साथ बैठोगे और बतूलों के पास बैठोगे तो बदनामी होगे, मिलेगा कुछ नहीं। अधीरों के पास बैठने से कभी तुम्हारे लिए संपत्ति नहीं मिल सकती है। न अभ्युदय सुख की संपत्ति मिलेगी, न निश्रेय सुख की संपत्ति मिलेगी। अधीर लोगों के पास तो रहना ही नहीं चाहिए। 2 लोगों से राकेश अपने जीवन को सुरक्षित रखना, यदि अपनी भलाई चाहो तो, अन्यथा जो है सो है। बहुत बतूले हों, अधीर और भावुक, तुरंत निर्णय करने वाले हों, भावुकता से भरे हों, ऐसे लोगों से जय जिनेंद्र ही करना ज्यादा अच्छा है। जय जिनेंद्र करनी ही बहुत अच्छा है, उनके साथ रहने से काम नहीं बन सकता। जैसे कि नुमाइश, जानते आप लोग नुमाइश, प्रदर्शनी जानते ना मित्र? बड़े बड़े मेलों में मैंने भी जाके देखा, और भाई आपकी नुमाइश में तो यशोदा की मटकी ना है, उसका मक्खन बिखरते ना दिखे तो मेला कैसा? पंडित जी कई मेलों में प्रदर्शनियां रहती हैं, उन प्रदर्शनियों में मैंने देखा एक जगह यशोदा की मटकी और बच्चा बालक गोपाल कृष्ण नीचे बैठा हुआ मक्खन दे रहा है, लेकिन मित्र वो दूर से ही अच्छा लगता था। क्यों? वो मटकी भी, गोपिका भी, कृष्ण भी, वे सब कृत्रिम थे, वे सब कृत्रिम थे, सब कृत्रिम थे। जो मक्खन था ना, मक्खन, वो भी कृत्रिम था। रुई पड़ी हुई थी, उस पर रंग कर दिया गया था मक्खन जैसा। मालूम, उसको उठा के मुख में मत रख लेना, उसे पेट नहीं भरेगा, उपहास हो जाएगा। ऐसे ज्ञानी जैसे कि प्रदर्शनी की मिठाइयां, प्रदर्शनी का मक्खन, प्रदर्शनी की यशोदा का जो मक्खन है वो नारायण कृष्ण के पेट में नहीं जाएगा, मां दिखाने का है। ऐसे भावुक लोगों के जो निर्णय होते हैं, उनके आंसू भी, मेरे मित्र, रोने के आंसू भी हैं, वो दिखाने को तो निर्णय के नहीं होते। यह साधु की व्याख्या कर रहे हैं। कितना गहरे में आपको जीवन जीना पड़ेगा, कितनी अंतस में जाना पड़ेगा। धम्मारमे, धर्मारामे, जो धर्म रूपी रथ चलने के लिए, धर्म के आराम में रथ, आराम का अर्थ होता है उद्यान,
आराम यानी विश्राम। आराम का अर्थ होता है पंडित संस्कृत में उद्यान। तो धर्म आराम, धर्म रूपी आराम, धम्म आराम में, धर्म आराम में चरदू। हे जीव, किसके साथ? धर्म आराम में किसके साथ? धर्म रूपी उद्यान में, बगीचे में तू किसके साथ रहना चाहता है? धम्म आराम में दंते। आहा, दंते, दांत, दांत। इन दिगंबर बीतराग निर्गंत मुनियों का एक सुंदर नाम है दंत, दांत। अहो दंती, अहो दंती। दंती का दमन करते हैं। दंती का दमन करता है महावत, तो हाथी के सिर पर जाके बैठ जाता है। किससे? अंकुश से। दंती यानी हाथी, करीन, गज। दंती का दमन करता है, बड़े बड़े दांत होते हैं, दंती का दमन करता है तो वो सिर पर पहुंच जाता। महावत, हे मित्र, ऐसे ही दंती ने इंद्रियां, दांत यानी इंद्रियां, इन 5 इंद्रियों को दमन करता है, ऐसा दांत भदंत ये बीतरागी मुनि ज्ञान के अंकुश को लेकर के इनका दमन करता है और सिद्ध शिला पर जाके बैठ जाता है। ये दांत है। धम्मारा में चरे भिक्खु, धीरवान, धर्म रथ को चलाने वाला, धम्मुराए आरामे और धम्माए आरामे और धम्मुराए, धर्म रूपी रथ पर, धर्म रथ को चलाने वाला धर्म के आराम में, धर्म के रथ को धर्म के आराम में। और धर्म का रथ रत्नात्रय ज्ञान। कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में जी में लिखा है, ये आत्मा ज्ञान रूपी रथ पर बैठ करके आरूढ़ होकर के जिन शासन की प्रभाव ना करो। वो कह रहे धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के और धर्म आराम में, धर्म उद्यान में रथ। दांतम ब्रह्मचर्य समाइये, ब्रह्मचर्य में समाधान पाने वाला भिक्खु धर्म आराम में, धर्म के आराम में विचरण करे। इतने हेतु दे दिए। धैर्यवान, धैर्य से युक्त करके धर्म रस्त को चलाने वाला, धर्म के आराम में रत और दांत ब्रह्मचर्य में चित्त में समाधान पाने वाला ऐसा साधु धर्म के आराम में विचरण करे। भैया, अन्य कोई विषय श्रवणों के बीच में तुम सोचो ला करके इनसे में काम करा लें, इसको आगम स्वीकार नहीं करता। निर्गंतों का तो यही मार्ग है, निर्गंतों का तो यही मार्ग है जो 139 गाथा में कहा गया। निर्गंतों का यही मार्ग है। अब अनिल भैया, आप देख सकते हो, अपने स्वयं के अंदर निर्णय करना, किसी व्यक्ति को मत निहारना, स्वयं निर्णय ये करना, ओ साधकों का स्वरूप क्या है और आज तक हमने रूप क्या देखा। साधकों का स्वरूप क्या है, हम श्रद्धा में विरूप को ही स्वरूप देखते रहे। पंडित जी, जिसने जीवन के किसी भी पल में निपनिया दूध नहीं पिया, निपनिया समझते ना, बिना पानी का दूध, जिसमें एक भी पानी की बूंद नहीं मिलाई गई, उसका नाम निपनिया दूध, बिना पानी का दूध। पंडित जी, जिसने जन्म से ही मां ने मिला के पिलाया, बड़े हो गए फिर भी मिला के पिलाएगा, और बड़े शादी भी होगी, पत्नी भी मिला के पिलाने लग गई। मित्र, जिसने निपनिया दूध कभी देखा ही नहीं, उस आदमी को एक दिन कोई निपनिया दूध दिखा दे तो कहे ये क्या मिला के रख दिया है, गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, जरूर कुछ मिला के रखा है। मतलब जब मिला के रख रहे थे
उसे सही दूध मानता था, आज शुद्ध दूध दिया तो कह रहा क्या मिला के रखा है। यही दशा जगत की है। आपने मित्र मिलावट का रूप देखा है, विकृत रूप देखा, उसे जीवों ने साधु स्वरूप मान लिया। जब निर्गंथ का वास्तविक स्वरूप सामने आता है तो लोग सोचते ये क्या है। निपनिया दूध में पानी बाहर का नहीं होता। ऐसे मित्र भूतार्थ साधना के मार्ग में मित्र अधीरता का, भावुकता का, अशिष्णुता का, कोई मिलावट का पानी नहीं होता। आपका समय हो गया, कल पर आओगे यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन जीवन में ध्यान रखना, धैर्य को मत खो देना, धैर्य को मत खो देना। पंडित जी आपने कई प्रवचन किए, उन्हें कहा होगा सुब्रत सागर जी, महात्मा जी, नट नटनी का खेल चल रहा था और राजा इतना कंजूस था, वो एक कौड़ी देना पसंद नहीं करता किसी को। नट नटनी का पंडित खेल चल रहा था, उसने सोचा राजा को दिखाएंगे तो कुछ इनाम मिलेगा, पर वो खुश हो ही नहीं रहा था, कुछ देने के मन ही नहीं कर रहा था। बेटी भी देख रही थी, राजकुमार भी देख रहा था, सिंहासन पर राजा भी बैठा हुआ था। अब प्रातः होने को आया, नटनी थक गई, बेचारी सोचती है बंद करूं, तो नट अपने गाना सुनाता है उसको कि बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी जाए। आगे बोलो भाई, बहुत गई मेरे मित्र, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी जाए। अब थोड़ी के कारण रंग भंग मत कर तू मित्र। इतनी सी बात थी, उधर क्या चल रहा था, राजकुमारी ने सुना, वो सियानी हो चुकी थी, राजा लोभी था, धन देना पड़ेगा, इसलिए शादी नहीं कर रहा था बेटी की। वो बेटी जो है मंत्री के पुत्र के साथ भगने वाली थी दूसरी दिन। उसने क्या सुन लिया, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी जाए। बोली इतने दिन निकल गए, क्यों? अब उसके हाथ में कंठ में हार था, उसने उतार करके उस नट को दे दिया। बोले इसने मेरी रक्षा कर ली। तो राजकुमार क्या सोच रहा था, मैं भी इतना बड़ा हो चुका हूं, पिताजी शादी नहीं कर रहे मेरी। वो मालूम दासी की पुत्री को लेके भागने वाला था। तो वो क्या कहता, बोले थोड़ी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी जाए। अब इसके पीछे क्यों दासी की पुत्री लेके भागूं, कुल का नाश हो जाएगा। उसने भी अपने बाजू बंद उतार के नट को दे दिए। अब राजा देख रहा था, भाई ये क्या हुआ। द्वितीय क्षण में राजा को बोध हुआ, बहुत गई, थोड़ी भी रही। बोले बेटी बात तू ये बता, तूने ये नट को ये सब क्यों दे दिए। पुत्र से पूछा, बेटा बता तुमने क्यों दिए। बोले पिताजी ये नट नहीं है, ये आज मेरा गुरु बन चुका है। बोले क्यों। सत्य बताऊं तो ऐसा है, आप तो अपने सिंहासन पर बैठे हो, हमारी उम्र दोनों की तो कितनी हो चुकी है, आप शादी नहीं कर रहे हो। पिताजी मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं दासी की पुत्री लेके भागने वाला था। और बेटी कहती पिताजी हम मंत्री के बेटे के साथ भागने वाले थे, लेकिन हमने सोचा अब पिताजी की उम्र बच्ची कितनी है, वो भी चली जाएगी, अपनी शादी हो जाएगी। तब राजा कहता कि बाप रे ऐसा था। वो भी अपना मुकुट ने उतार के दे देता है उसको, नट को। बोले भाई ठीक है, आंख खुल गई मेरी, मुझे पता नहीं था। पर वास्तव में वो तो मालूम किसके लिए कह रहा था, वो तो नटनी के लिए कह रहा था कि तू ऐसा मत कर, अब थक मत, और थोड़ा नाच दिखा दे। इसलिए मित्र धैर्य रखो, इसलिए मित्र धैर्य रखो, जाओ
आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की